जय जय राम कृष्ण हरी। बोला पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय। आज यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी के 35वें आगम पे प्रवचन कर रहा हूँ। इसमें उन्होंने सद्गुरु के वचनों पे हमें दृढ़ विश्वास रखना है, उसका स्वरूप बताया है। वचनाचा निर्धार धरला जीवित होर, करीसी उद्धार म्हणूनिया। ब्रिदावली तुझी गरजती पुराणे, शरण आलो दीन तारी देवा। शरण आली यासी झनी मोकळीसी, सांभाळी वचनासी आपुलिया। प्रेम भावे तुझी करीन संत सेवा, गणेशनाथ ठेवा सापडला। यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी हमें कहते हैं कि जिंदगी में अगर करना क्या है ना, जब आप कोई उचित मार्ग निवड़ते हो, सत्य का, धर्म का, नीति का, न्याय का, तब उसके ऊपर चलते टाइम थोड़ा भी संकुचित या संशय मत प्रकट कीजिए। चलते रहिए, चलते रहिए। आएंगे दुख, आएगा संघर्ष, स्ट्रगल करना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर जब आप उस मार्ग पे चल के वो यश प्राप्त करेंगे ना, तब उसके समान इस दुनिया में और कुछ है ही नहीं। और ये सत्य का मार्ग, ये धर्म का मार्ग कठिन है, पर हमें विश्वास रखना है उसी मार्ग पर। एक क्षणभंगुर सुख के लिए अगर एक शॉर्टकट निकाल कर कुछ गलत कर्म करके हम करोड़ों रुपए भी कमा ले, तो हमें सुख नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उस करोड़ों रुपए कमाने में हमने खुद का कष्ट नहीं, मतलब संघर्ष नहीं किया। इसलिए वो बहुत इजीली प्राप्त हुए तो इजीली चले भी जाएंगे, दुख दे के जाएंगे वो भी। पर ये जो संघर्ष का मार्ग है, जो सत्य का मार्ग है, थोड़ा तकलीफ देगा। अंतकरण में वारंवार लगेगा कि मेरे ही जिंदगी में ये संघर्ष क्यों। वो तो आराम से सुखमय जीवन जिंदगी जी रहा है, एक गलत मार्ग निकाल कर उसने बहुत सारा पैसा कमाया और वो सुख का मार्ग जिंदगी जी रहा है, पर उसके अंतकरण में क्या चल रहा है वो हमें पता नहीं है। अगर उसने चोरी की होगी तो उसको डर है उस बात का, जिस दिन मैं पकड़ा जाऊंगा उस दिन मुझे जेल में जाना पड़ेगा। या फिर वो डायरेक्टली लोगों को बता नहीं सकता कि ये पैसा मैंने कहाँ से कमाया, नहीं बता सकता। जिसने भ्रष्टाचार किया उसको सुख नहीं, वो पैसा तो है बट वो उसका यूज नहीं कर सकता। हर वक्त उसके दिल में डर है कि कब वो इनकम टैक्स ऑफिसर आएगा और मेरे घर पे मेरी इंक्वायरी करेगा कि ये पैसा आपने कहाँ से कमाया, तो क्या वो जवाब दूंगा मैं। ये तो एक इनकम टैक्स ऑफिसर की बात है। मुस्लिम धर्म में तो एक बात कही जाती है कि जब हमारा कयामत का समय आता है तब भगवान हमसे प्रश्न पूछता है तूने जिंदगी भर क्या किया, तब क्या वो जवाब दोगे आप। एक तरह से वो सही भी है। क्या हमें जवाब देने के लिए हमारे पास कुछ तो अच्छा रहना है, तब हम कह सकते हैं प्राउडली कि मैंने सदगुरु के वचनों पे विश्वास रखा, उन पे कभी संशय नहीं किया, और उन्होंने जो भी बोले, जो धर्म का मार्ग बताया उसके ऊपर मैं चलने योग्य था और चला भी। यह हमें गर्व पूर्वक बताना है वहां पे भगवान के सामने। इसलिए कहते हैं कि वचनाचा निर्धार धरला जीवित हो। इस प्राण से भी बढ़कर, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये रघुकुल की रीत है। जैसा राम प्रभु कहते हैं वैसा ये प्राण से बढ़कर भी ये सदगुरु को वचनों को हमने माना और करसी उद्धार मुनिया। क्यों? क्योंकि एक दिन वो हमें आत्म स्वरूप देखना है। हमारा उद्धार होना बोले तो क्या, कि परमात्मा का स्वरूप और आत्मा ये दोनों अलग नहीं है, एक ही है। जब हम ये आत्म स्वरूप देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये सूरज एक ही है, सिर्फ मेरे अंतकरण में वो किरण रहती है। और ऐसा है, ये परमात्मा स्वरूप सूरज देखने के बाद में वहाँ कुछ रहता ही नहीं है, सब सुखमय लगता है। वृदावली तुझी गरजती पुरानी। और हमने ये कहाँ देखा? जब हमारे गुरु ने हमें पुराणों की कथाएं बताई, और उस कथाओं में क्या कहा है कि शरण आलो दीन तारी देवा, कि जो भी कोई तेरे सामने शरण आता है ना, तो उसको कभी अलग नहीं रखता, वो उसको अपने पास ले लेता है। इसलिए हम भी समूह पूर्ण समर्पण करके तेरे सामने आए हैं, कुछ मांगने के लिए नहीं आए हैं, तुझसे कुछ तो प्राप्त करना है, इच्छा अंतकरण में रखे नहीं आए हैं। तो जो हमारे पास जो कुछ है वो सब कुछ तेरा है,
ऐसा भाव रख के तेरे सामने वो समर्पित करने के लिए आए हैं। परमेश्वर परमात्मा, हम तेरे शरण में हैं, तो आप स्वीकार। और ये सब ज्ञान हमें कहाँ से मिला, या समर्पण रूपी भावना हमारे अंतकरण में कैसे आई? तो मेरे सदगुरु ने मुझे पुराणों के बहुत सारे दाखले बताए, पुराणों में क्या क्या हुआ। वहाँ भक्त प्रहलाद का कथा बताई, राजा हरिश्चंद्र की कथा बताई, गजेंद्र की कथा बताई। जब कोई तेरे सामने ऐसा शरण आता है, सब कुछ तेरे सामने नौछावर कर देता है, तब उसके प्रति तेरे अंतकरण में करुणा प्रकट होती है। हमने देखा है, हमने सुना है, जाना है। शरण आलियासी झनी मोकड़ी सी सांभाळी वचनासी आपुलिया। आगे कहते हैं कि हमें पता है जो कोई तेरे सामने शरण आता है उसको तू कभी भी छोड़ता नहीं है, और वही जान के सांभाळी वचना। तो ये अगर तेरा वचन है ना, जो तूने गीता में बताया अर्जुन को, क्या बोला तू कि जब जब इस धर्म को ग्लानि आएगी, अधर्म बढ़ेगा, तब मैं यहाँ पे धरती पे प्रकट होऊंगा। किस लिए? साधु संतों का उद्धार करने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए। इसका मतलब ये है कि जो कोई आगुन, जो राक्षसी वृत्ति मनुष्य के अंदर बढ़ने लगती है और दैवी गुणों का कहीं तो ह्रास होने लगता है, जो सात्विक गुण है उनका ह्रास होने लगता है, तब उस अच्छे गुणों की प्रतिष्ठापना करने के लिए तो वारंवार इस धरती पे जन्म लेता है। ये तेरा वचन है। तो हे परमेश्वर परमात्मा, मेरे अंतकरण में जो भी राक्षसी रूपी गुण है उसको तो बाहर निकाल, इस षट विकारों को तू दूर रख मुझसे, और मेरे अंतकरण में क्षमा, दया, शांति इनका वास कर दे। और आगे कहते हैं कि प्रेम भावे तुझी करने संत सेवा, गणेशनाथ ठेवा सापड़ला। और तेरी सेवा फिर मैं किस प्रकार से करूंगा? तो जो मेरे अंतकरण में करुणा, दया, क्षमा, शांति, प्रेम रहता है, उस प्रेम अनुरूप मैं तेरी सेवा करूंगा। तब मुझे बोझ नहीं लगेगा। जो भी तेरे प्रति मैं कुछ कर्म करते हुए कर्म करूंगा, तब मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि मैं जगत के ऊपर उपकार कर रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, जगत तो मैं ही हूँ, ऐसा भाव मेरे अंतकरण में प्रकट हो जाएगा। मैं ही मेरे ऊपर कैसा उपकार कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। वो एक मेरा कर्तव्य कर्म है, ऐसा समझ के प्रेम पूर्ण प्रेम भाव से जीव शिव नर नारायण, ये जो एक के भाव का जो रूप है, उस अनुरूप मैं इस जगत की सेवा करूंगा, या इनडायरेक्टली तेरी सेवा करूंगा। गणेशनाथ ठेवा सापड़ला। और यही एक गुण है तेरे प्राप्ति का, या तेरे सामने मैं कुछ तो हूँ ये बताने का, जब वो अंत समय आएगा तब। तो इस प्रकार से यहाँ पे संत गणेशनाथ महाराज जी ने सदगुरु के वचनों पे विश्वास रखना हमें कितना जरूरी है उसका स्वरूप बताया है। गणेशनाथ 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 गणेशनाथ। बोला पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सदगुरु गणेशनाथ महाराज की जय।